अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं विस्कोसिटी की, जो कि हमारा लिक्विड का ये 5वां लेक्चर है। विस्कोसिटी विस्कोसिटी क्या होता है? इट इज़ द मेजर ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड। के जो भी हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड जब फ्लो करते हुए उसके अंदर जो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है, उस फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस को हम कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये विस्कोसिटी वर्ड निकला है विस्कस से। विस्कस विस्कस मीन्स कंसनट्रेटेड। मीनिंग क्या हुआ? जितना हमारा सॉल्वेंट या जितना हमारा फ्लूइड या लिक्विड जितना ज़्यादा विस्कस होगा, उसकी विस्कोसिटी उतनी हाई होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम किसी भी एक वाटर बॉडी की एग्जांपल ले लें, हमें पता होता है कि हमारे पास जो भी लिक्विड है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ऐसे ही है ना? लेट्स सपोज यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये इस लेयर के ऊपर ये हमारे पास कोई भी एक वाटर बॉडी है, ये इसकी बॉटम सरफेस है और ये वाली इसके टॉप सरफेस। लेट्स सपोज इससे हम ये बॉटम सरफेस है, दिस इज कॉल्ड वाटर बेड। ठीक है, और दिस वन इज टॉप सरफेस। हमें पता है कि टॉप सरफेस पे जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल हैं वो विद अ वेरी हाई स्पीड मूव कर रहे हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बॉटम पे हैं, या तो वो मूव ही नहीं करते या वो बहुत ही स्लो स्पीड के साथ मूव करते हैं। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल नीचे वाली लेयर में होंगे, जितनी लेयर्स नीचे आएंगी, उनकी उतनी फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी बजाय इसके कि जो सरफेस टॉप पे हैं। देखें जाए कि ये जो सरफेस टॉप पे है, इस पे सिर्फ ये नीचे वाली जो लेयर है, इसकी ही रेजिस्टेंट फोर्स है, इसलिए इसकी स्पीड हाई है। लेकिन ये जो यहाँ पे इसके ऊपर बहुत सारी वाटर की लेयर्स हैं जो कि इसको रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी स्पीड हाई नहीं होती। अगर इन शॉर्ट बोला जाए कि अगर ये हमारे पास बॉटम सरफेस है, इसके ऊपर जो लेयर होगी उसकी स्पीड थोड़ी होगी, जो उसके ऊपर होगी उसकी स्पीड और ज़्यादा हाई होगी, जो उसके ऊपर है उसकी स्पीड और ज़्यादा होगी, जो उसके ऊपर उसकी स्पीड और ज़्यादा होगी। इस तरह इनकी स्पीड इंक्रीज होती 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 जो टॉप सरफेस पे होगी उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, लेट्स सपोज हम यहाँ पे ये अज्यूम करते हैं कि ये जो सबसे बॉटम वाली लेयर है वाटर की, इसकी स्पीड v इक्वल्स टू ज़ीरो, मैं इस तरह लिखता हूँ v इक्वल्स टू ज़ीरो है। और ठीक है, ये जो ऊपर वाली लेयर है, दे हैव सम स्पीड डेट इज़ v। ओके, और ये जो मैंने यहाँ पे शो की है, दिस इज मॉलिक्यूलर लेयर्स ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, और वो फोर्स जिस फोर्स की वजह से ये रेजिस्टेंट प्रोड्यूस हो रही है, उस फोर्स को हम कहते हैं विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स। अगर हम इसमें देखें कि ये विस्कस फोर्स है, ये कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करती है, इसको हम अभी एक्सप्लेन करते हैं कि विस्कस फोर्स किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। पहली चीज़, विस्कस फोर्स किस चीज़ पे डिपेंड करती है? अगर हमारे पास ये सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया को हम चेंज करते हैं तो फिर क्या होगा विस्कस फोर्स पे, मतलब कि हमारी विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हमें पता है कि जितना एरिया ज़्यादा होता है उतने मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होते हैं, और जितने मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं डेफिनेटली उनमें रेजिस्टेंस भी उतनी ज़्यादा होती है। मतलब कि यहाँ पर जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी विस्कस फोर्स भी ज़्यादा होगी, और अगर एरिया कम होगा तो विस्कस फोर्स भी कम होगी। मतलब क्या, हमारे पास जो विस्कस फोर्स है, ये पहली बात ये डिपेंड कर रही है ऑन द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पे। ठीक है, सेकंड चीज़, लेट्स सपोज यहाँ पे इसकी स्पीड थी v1, यहाँ पे इसकी स्पीड है v2, यहाँ पे इसकी स्पीड है v3। v1 से v2 पे जाने के लिए इसने ये डिस्टेंस कवर किया, डेट इज डेल्टा x। ठीक है, अगर v1 हमारे पास है, फर्ज करें 5 मीटर पर सेकेंड, एंड v2 है 5.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ कि v1 और v2 के दरमियान एक बहुत ही स्मॉल सी वेलोसिटी चेंज है, जिसे हम कहते हैं डेल्टा v। ठीक है, इसे हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन हाइट या चेंज इन डिस्टेंस।
वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी लिक्विड्स की, फोर्स भी उतनी ज़्यादा होगी, और अगर डिस्टेंस मान ये लेयर्स के दरमियान डिस्टेंस जितना कम होगा उतनी स्पीड भी ज़्यादा होगी, उस हिसाब से उतनी फोर्स है जो विस्कस फोर्स है वो भी ज़्यादा होगी। सेकंड चीज़ हमारे पास ये आ गई कि जो फोर्स है वो डिपेंड कर लिया वेलोसिटी ग्रेडियंट पे, डेट इज डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक हो गया। मतलब क्या हुआ, हमारे फोर्स ये दो कंपोनेंट्स हैं, एरिया और वेलोसिटी ग्रेडियंट, इन दोनों पे ये डिपेंड कर रही है। अगर प्रोपोर्शनैलिटी को हम कांस्टेंट में चेंज करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा ईटा ए डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है। व्हाट इज ईटा? इट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी का कोफिशिएंट होता है। अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यूज को साइड पे करें, ईटा को, ये हमारे पास आ जाएगा एफ डी एक्स ओवर ए डी वी। ठीक है। इसे हम ऐसे ज़रा अरेंज करके लिख लें, एफ अपॉन ए डॉट डी एक्स अपॉन डी वी। डेट इज फार्मूला फॉर मेजरिंग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके हो गया। यहाँ पे एफ क्या है? एफ इज अ फोर्स, विस्कस फोर्स, ए इज द एरिया ऑफ लिक्विड, and dx is very small change height between the layers, and dv is very small change in velocity। अगर हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन करें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इट इज़ द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। ये फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया विच विल मेंटेन यूनिट वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ अ लिक्विड एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। बेसिकली ये क्या है? इट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया जो कि वेरी स्मॉल यूनिट चेंज वेलोसिटी में मेंटेन कर रही है बाय द चेंज इन यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ओके। अगर यहाँ पे बात की जाए इसके यूनिट्स की, जो हमारे पास विस्कोसिटी का यूनिट है ये क्या होगा? सो ईटा हमारे पास आ जाएगा, फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन, मतलब कि फोर्स हमारे पास होता है ना, एफ इक्वल्स टू एम ए। एम इज़ द मैस एंड एक्सेलरेशन इज द प्रोडक्ट इज ये होती है लेंथ ओवर टाइम का स्केयर। इससे हम यहाँ पे सिंपली ऐसे लिख देते हैं, फोर्स है हमारे पास मैस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय टाइम पर स्केयर ओवर हमारे पास आ जाएगा एरिया, एरिया मीन लेंथ का स्केयर। ठीक है। साथ में क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट आ गया हमारे पास लेंथ, और नीचे क्या है? डी वी। वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट है लेंथ पर यूनिट टाइम, लेंथ टाइम इनवर्स। ओके। यहाँ से ये वाली लेंथ इस स्केयर के साथ होगी कैंसिल। बाकी क्या रह गया हमारे पास? ईटा इक्वल्स टू मैस, ये लेंथ ऊपर जाके हो जाएगी इनवर्स, लेंथ इनवर्स, ये टाइम नेगेटिव है ऊपर जाके हो जाएगा पॉजिटिव, -2 + 1 -1 टाइम इनवर्स। सो यहाँ से हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट आ गया ईटा इक्वल्स टू मैस पर लेंथ पर टाइम। ओके। मैस का यूनिट किलोग्राम, लेंथ का यूनिट मीटर पर मीटर एंड पर सेकेंड। दिस इज एस द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर CGS सिस्टम की बात करें तो उसमें जो मैथ होता है उसको हम मेजर करते हैं ग्राम्स में, लेंथ को हम मेजर करते हैं पर सेंटीमीटर में, ये आ जाएगा पर सेंटीमीटर, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड्स में, तो ये हमारे पास आ जाएगा पर सेकंड इन CGS सिस्टम। ओके। अब हमारे पास ये जो CGS सिस्टम में इसके यूनिट्स आए हैं, इसको हम कहते हैं पॉइज, POISE। पॉइज क्या होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो डैट वाज ऑल अबाउट विस्कोसिटी। अगर यहाँ पे बात की जाए कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, मतलब कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो हमारी विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड पे उसका क्या इफेक्ट होगा, अब हम उसकी बात कर लें। अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स। ठीक है।
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे एक इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, डेट इज़ कॉल्ड आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो टी है टेम्परेचर, ये पावर में फ्रैक्शन में है। यहाँ से अगर हम इस टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो डेफिनेटली ये वाली सारी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से ये वाली वैल्यू भी डिक्रीज़ हो जाएगी, और डेफिनेटली हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इसकी वैल्यू भी डिक्रीज़ हो जाएगी। मतलब यहाँ से ये निकला कि अगर हम लिक्विड्स में टेम्परेचर को जितना इंक्रीज़ करेंगे, विस्कोसिटी जो है वो उसी हिसाब से डिक्रीज़ हो जाएगी। मीन मतलब क्या हुआ कि हमारे पास टेम्परेचर एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर हम इसी इक्वेशन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें और इसका ले लें लॉग ऑफ ईटा इक्वल्स टू, ये है इसका लॉग हमारे पास आ जाएगा ए प्लस ई ओवर आर टी। ठीक है, अगर इसको हम कंपेयर करें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, डेट वाज वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो हम यहाँ से एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं जिसमें हम एक्स एक्सिस पे लेंगे 1/t को और वाई एक्सिस पे लेंगे हम लॉग ऑफ ईटा को, और यहाँ से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन शो होगी। ठीक है, और यहाँ से हम एस्टिमेट किया जाता है कि अगर 2% डिक्रीज इन विस्कोसिटी, अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करें, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करें, तो हमारे पास जो विस्कोसिटी है वो 2% डिक्रीज हो जाती है। यहाँ से भी अगर हम ऐसे कह लें कि अगर हम 10% 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो विस्कोसिटी है वो 20% डिक्रीज हो जाएगी। डेट वाज ऑल अबाउट द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। I was standing in the sun, the dawn.